क्वेश्चन 6, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, 3 मार्क्स. सो ईच सम के लिए कितना मार्क्स है? 3 मार्क्स है. फर्स्ट वन, प्रूव द फॉलोइंग थियोरम. तो सम नंबर 1 में 3 थियोरम्स दिए हैं जो प्रूव करना है. फर्स्ट वाला थियोरम क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री. तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, ABCD इज साइक्लिक. तो साइक्लिक का मतलब क्या है? क्वाड्रिलैटरल ABCD का सब वर्टाइजेस, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D जो है वो सर्कल को टच करते हैं. तो ऐसे इस क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं. सो व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट ऑपोजिट एंगल्स कौन सा? एंगल B प्लस एंगल D इज सप्लीमेंट्री. तो ऑपोजिट एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाउ मच? 180. उसी तरह ऑपोजिट एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री. तो प्रूव करना है कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल C इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ प्रूफ. Now if you see एंगल ABC जो है, दिस एंगल ABC इज इंटरसेप्टेड. इसका जो इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? ADC. तो ये जो एंगल है उसका इंटरसेप्टेड आर्क है ADC. So arc ADC is intercepted arc of inscribed angle ABC. I'll repeat once more. जो एंगल ABC है वो ये एंगल है, उसका नीचे वाला जो आर्क है उसको इंटरसेप्टेड आर्क बोलता है. तो आर्क ADC is the intercepted arc of angle ABC. तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम क्या है? एंगल ABC is equal to half ऑफ मेजर आर्क ADC. तो इसका एंगल अगर 30 डिग्री रहेगा तो आर्क का एंगल उसका डबल रहेगा, दैट इज 60 डिग्री. तो लेट अस टेक दैट इज पॉइंट 1 इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. उसी तरह आर्क ABC इज द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ दिस एंगल. तो ये एंगल जो है एंगल ADC का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है? आर्क ABC. So arc ABC is the intercepted arc of inscribed angle ADC. तो inscribed angle theorem के अकॉर्डिंग से क्या है? एंगल ADC is equal to half of measure arc ABC. ये वाला आर्क measure arc ABC. Now let us take this as point 2. अभी 1 और 2 को ऐड करना है. तो 1 और 2 को ऐड करेगा तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो. एंगल ABC प्लस एंगल ADC. एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट? नाउ राइट हैंड साइड लिखो. हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC, हाफ ऑफ मेजर आर्क ADC प्लस half of measure arc ABC, half of measure arc ABC. Now instead of writing angle ABC we will write only one letter. एंगल का एक ही नाम देता है, वो मिडल वाला एंगल रहता है एंगल B प्लस इसमें भी मिडल लेटर कौन सा है? D. तो एंगल D इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसमें हाफ कॉमन है, तो रिमूव हाफ कॉमन और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क ABC. Now if you see the diagram, आर्क ADC और आर्क ADC और आर्क ABC ज्वाइन करेगा तो कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है. तो आर्क ADC प्लस आर्क ABC दोनों आर्क को मिला के क्या बनता है? कंप्लीट सर्कल. और कंप्लीट सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री. सो दैट्स व्हाट इज रिटन ओवर हियर. आर्क ADC एंड आर्क ABC फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल एंड मेजर ऑफ कंप्लीट सर्कल इज हाउ मच? 360 डिग्री. देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू हाफ इंटू. अभी मेजर आर्क ADC प्लस मेजर आर्क ABC मैंने अभी बताया था, वो पूरा सर्कल फॉर्म होता है और पूरा सर्कल का मेजरमेंट कितना है? 360 डिग्री. तो ये लिखने के बदले क्या लिखना है? 360 डिग्री. अभी ये 2 के टेबल में जाता है 180. सो एंगल B प्लस एंगल D is equal to how much? 180 degree. So that's what we had to prove. Angle B
प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी सेकेंड वाला प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट डायरेक्टली सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली angle A plus angle C is equal to 180 degree. Now sum number 2, first sum का second theorem क्या है, tangent segments drawn from an external point to a circle are congruent, ये prove करना है। तो given क्या है, A is the center of the circle और tangents through external point क्या है, D। तो external point D से दो tangent draw किया है, एक तो है PD और दूसरा है QD। तो ये जो tangents PD और QD जो है वो circle को touch कर रहा है at point P and Q। So A is the center of the circle, tangents through external point D touches the circle at point P and Q। तो ये जो tangents है वो circle को कौन से point में touch कर रहा है, point P में और point Q में। और प्रूव क्या करना है कि सेगमेंट PD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट QD, दैट इज़ PD और QD जो टेंजेंट्स है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है बताना है। प्रूफ जॉइन PA एंड QA, जो मैंने रेड लाइन में बताया उसको कंस्ट्रक्ट करना है। तो जॉइन PA एंड QA। अभी दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD। तो ये एक ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल PAD एंड ट्राइंगल QAD this one segment PA is congruent to segment QA. Why? A is the center of the circle और point P और point Q on the circle है। तो PA is the radius of the circle और QA is also the radius of the same circle। दोनों भी PA और QA are radii of the same circle, तो ये congruent ही रहेगा। तो segment PA is congruent to segment QA। Reason what? Radii of the same circle. Now in this both triangle, ये जो साइड है AD वो दोनों के लिए कॉमन है। तो AD is congruent to AD कॉमन साइड। तो AD seg AD is congruent to seg AD। रीज़न क्या है? कॉमन साइड। तो AD जो है दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है, सो इट्स अ कॉमन साइड। नाउ this angle and this angle is 90 degree। why it is 90 degree? क्योंकि PA अभी प्रूव किया था रेडियस ऑफ द सर्कल है और PD जो है टेंजेंट है। तो रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज P। उसी तरह QA इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड QD इज़ द टेंजेंट। तो रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो एंगल APD इज इक्वल टू एंगल AQD is equal to how much? 90 degree by tangent theorem। next one, now ये दोनों जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल ये राइट एंगल है, उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? AD। तो AD हो गया हाइपोटेन्यूज। तो अभी प्रूव किया था कि AD इज कॉन्ग्रुएंट, तो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और रेडियस भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हाइपोटेन्यूज और एक रेडियस एक साइड कॉन्ग्रुएंट मिला। तो these two triangles are congruent to each other by hypotenuse side test। hypotenuse side test के लिए दो ही चीज़ ज़रूरी है, एक तो hypotenuse congruent बताना और दूसरा कोई भी एक साइड congruent बताना है। so we have got hypotenuse congruent और radius भी congruent है। so by hypotenuse side test the two triangles are congruent to each other। अभी hypotenuse side test जो है वो right angle triangle में ही यूज़ किया जाता है और कोई triangle में नहीं यूज़ करता है। तो we know that these two triangles are what? right angle triangle। so triangle PAD is congruent to triangle QAD by hypotenuse side test। एक बार दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो बाकी का जो रिमेनिंग साइड्स है और रिमेनिंग एंगल्स है वो सब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो अभी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर PD is congruent to QD by corresponding sides of congruent triangle। so side seg PD is congruent to seg QD। reason what? it is corresponding sides of congruent triangle, that is CSCT।
सम नंबर वन का थर्ड थियरम क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर का कॉन्ग्रेंट। तो गिवन सी इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी एस आर आर इंस्क्राइब्ड इन द इंटरसेप्टेड आर्क पी टी आर। तो ये आर्क में इंटरसेप्टेड है, तो ये दोनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी टी आर। और प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी एस आर। तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये बताना है। तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर का कॉन्ग्रेंट, ये बताना है। प्रूफ, अभी आर्क पी टी आर इज इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल पी क्यू आर। तो ये जो पी क्यू आर का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी क्यू आर। तो पी टी आर उसका इंटरसेप्टेड आर्क है। तो आर्क पी टी आर इज इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल पी क्यू आर। सो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, ये जो एंगल है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, उसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी टी आर, आर्क पी टी आर। लेट दिस बी वन इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। उसी तरह ये जो एंगल है, एंगल पी एस आर, उसका भी इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी टी आर। एंगल पी एस आर, दैट इज दिस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क, पी एस आर का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, पी टी आर। सो आर्क पी टी आर द इंटरसेप्टेड आर्क ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल पी एस आर। तो ये भी एंगल जो है ये आर्क का आधा रहेगा। सो देयरफॉर angle PSR is equal to half measure arc PTR। तो ये एंगल, ये आर्क, मतलब ये एंगल किसका आधा है, ये आर्क का आधा है। लेट अस टेक दैट एज पॉइंट 2 इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम। नाउ फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 इफ़ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में राइट हैंड साइड दोनों भी सेम है, हाफ मेजर आर्क पी टी आर, हाफ मेजर आर्क पी टी आर। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो हैज़ टू बी इक्वल। देयरफॉर एंगल पी क्यू आर is congruent to angle PSR। तो वही प्रूव करना था कि दोनों एंगल्स इज इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, इसीलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट है एक दूसरे के साथ। Sum number 2, line L touches a circle with center O at point P. If radius of the circle is 9 centimeter, answer the following। तो लाइन L जो है वो सर्कल को कौन से पॉइंट में टच करता है, पॉइंट P में, और O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल का मेजरमेंट ऑलरेडी दिया है 9 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डिस्टेंस OP। तो डिस्टेंस OP ढूंढना है, दैट इज़ दिस डिस्टेंस OP। अभी O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, O is the center of the circle and P is on the circle। तो OP क्या हो गया, radius of the circle। O is the center, P is on the circle, तो OP segment OP is what, radius of the circle। तो segment OP is the radius of the circle। तो distance OP कितना रहेगा, radius of the circle already दिया 9 सेंटीमीटर, तो distance OP is also equal to 9 सेंटीमीटर। If distance OQ is equal to 8 सेंटीमीटर, second question क्या दिया, if distance OQ is equal to 8 सेंटीमीटर, where does the point Q lie। तो point Q किधर है वो बताना है। पॉइंट Q सर्कल का इंटीरियर में है कि सर्कल का एक्सटीरियर में है कि ऑन द सर्कल है, सर्कल के ऊपर है। नाउ डिस्टेंस OQ कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, और रेडियस का मेजरमेंट कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर जो है वो 9 सेंटीमीटर से कम है, तो डिस्टेंस OQ इज़ लेस देन रेडियस। तो अगर OP रेडियस है तो P ऑन द सर्कल था और इसका डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर था और 8 सेंटीमीटर समवेयर इट विल कम इनसाइड। तो पॉइंट Q विल बी वेयर, इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल Q, क्योंकि वो रेडियस से भी कम है। सो पॉइंट Q लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल of the circle। Next question number 3, if distance OR is equal to 15 centimeter, how many locations of point R are on line L and at what distance will each of them be from point P। तो पॉइंट R जो है वो लाइन L के ऊपर है, तो कितना लोकेशंस हो सकता है पॉइंट R का। सो पॉइंट R कैन बी ऑन दी राइट हैंड साइड, ये साइड भी हो सकता है, नहीं तो इट कैन बी ऑल्सो ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड।
तो how many locations are possible of point R? Point R, there are two locations, either on the right hand side or on the left hand side. So there are two locations of point R on line L. ऑन लाइन एल, तो लाइन एल के ऊपर पॉइंट आर का लोकेशन कितना हो सकता है? 2, आइदर ऑन द राइट हैंड साइड और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट पी. तो ये आर जो है वो पॉइंट पी से कितना दूर है? अभी ओ पी इज़ अ रेडियस, तो ये पता है 9 सेंटीमीटर है. ओ आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ओ आर इज इक्वल टू हाउ मच? 15 सेंटीमीटर. अभी ओ पी रेडियस है और लाइन एल इज अ टेंजेंट, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट पी. तो एंगल ओ पी आर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है. तो ट्राइंगल ओ पी आर इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पी आर. पी आर ढूंढ सकता है, तो डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम पी वी कैन फाइंड आउट. So that is what is written. There are two locations of point R on line L. In triangle OPR, angle OPR is equal to how much? 90 degree by tangent theorem. And OR square by Pythagoras theorem, OR square is equal to what? OP square plus PR square. ये 90 डिग्री है, उसका ऑपोजिट साइड ये है, तो दैट बिकेम द हाइपोटेन्यूज. सो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थियरम. ना डिस्टेंस ओ आर उन लोग ने ऑलरेडी दिया 15 सेंटीमीटर. ओ पी रेडियस था, रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर. देयरफॉर ओ आर कितना है? 15 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है? 9, तो 9 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर. So PR square is equal to what? You first we will write OR square नहीं, OR square कितना? 15 स्क्वायर, तो 225. 15 का स्क्वायर कितना है? 225 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर कितना है? 81 प्लस पी आर स्क्वायर. तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 81 को ये साइड में लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम 225 माइनस 81. सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81. 225 माइनस 81 कितना है? 144. तो पी आर कितना हो गया? by taking square root on both the sides, by taking the square root on both the side, PR will be equal to how much? Square root of PR square is PR, and square root of 144 is how much? 12. So PR is equal to 12 centimeter. So each location of point R will be at a distance of 12 centimeter from point P. तो अगर राइट हैंड साइड में हो तो भी ये पॉइंट आर पी से कितना दूर है? 12 सेंटीमीटर. और अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी हो तो पॉइंट आर पी से कितना दूर है? 12 सेंटीमीटर. Sum number 3. In figure, O is the center of the circle. From point R, segment RM and segment RN are tangent segments touching the circle at M and N. तो ये सर्कल का सेंटर क्या है? O. और एक्सटर्नल पॉइंट R से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है, एक तो RM है, दूसरा RN है. RM जो है वो सर्कल को एट पॉइंट M में टच कर रहा है और RN टेंजेंट जो है वो सर्कल को एट पॉइंट N में टच कर रहा है. If OR is equal to 10 centimeter and radius of the circle is 5 centimeter, then find the answers of all this question. तो ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है. रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है? 5 सेंटीमीटर है और OR का मेजरमेंट कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर है. अभी O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल और पॉइंट M और पॉइंट N जो है वो सर्कल के ऊपर है. इसके लिए OM भी रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया और ON भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है. तो OM और ON जो है वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो उन दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा. यहाँ पे रेडियस ऑफ द सर्कल कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर. इसके लिए OM और ON दोनों का मेजरमेंट कितना है? 5 सेंटीमीटर. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट. तो ये लेंथ टेंजेंट सेगमेंट का लेंथ ढूंढना है. RM और RN का लेंथ ढूंढना है. नाउ सेगमेंट RM and RN are tangents to the circle with center O. तो RM और RN segment जो है वो tangent है to the circle with center O. वो already given in the question है.
और एंगल OMR दैट इज़ दिस एंगल और एंगल ONR दैट इज़ दिस एंगल, ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि OM रेडियस है और RM टेंजेंट है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसी तरह ON रेडियस है और RN टेंजेंट है, सो OM विच इज़ अ रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट RN ऑन द पॉइंट N। तो एंगल OMR इज इक्वल टू एंगल ONR विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री। रीज़न क्या है? टेंजेंट थ्योरम। नाउ इन OR का मेजरमेंट कितना है 10 सेंटीमीटर, OM इज इक्वल टू हाउ मच 5 सेंटीमीटर। सो OR इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OM इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ ट्राइंगल OMR इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल OMR बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब ये राइट एंगल है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है OR, तो OR became the hypotenuse, so OR square is equal to OM square plus RM square, so OR square is equal to OM square plus RM square by Pythagoras theorem। now OR का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 10 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू OM का वैल्यू कितना है 5, तो 5 स्क्वायर प्लस RM ढूंढना है, सो 10 स्क्वायर कितना है 100 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर कितना है 25 प्लस RM स्क्वायर। नाउ ब्रिंग दिस 25 ऑन दिस साइड, 25 को जब ये साइड लेके आएंगे तो इट विल बिकम -25 दैट इज़ 100 माइनस 25, तो RM स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 100 माइनस 25। ना 100 माइनस 25 इज इक्वल टू हाउ मच 75। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालना है। RM स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या है RM, और रूट 75 इज़ व्हाट, दैट्स इक्वल टू 25 इंटू 3 दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 25 क्या है 5, और रूट 3 रूट के अंदर ही रहेगा, सो RM इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। नाउ इफ़ यू सी द फिगर, एक्सटर्नल पॉइंट R से दो टेंजेंट ड्रॉ किया है RM और RN, और RM और RN विल ऑलवेज बी इक्वल बाय टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, सो RM इज इक्वल टू RN that is equal to how much 5√3 सेंटीमीटर by tangent segment theorem। RM 5√3 सेंटीमीटर है और RM और RN इक्वल है by tangent segment theorem, इसके लिए RN का वैल्यू भी 5√3 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का आंसर क्या है, therefore length of each tangent segment is how much 5√3 सेंटीमीटर। Now second question, what is the measure of angle, what is the measure of angle MRO? MRO का measurement ढूंढना है, that is this angle का measurement ढूंढना है MRO। अभी इफ़ यू सी OR 10 सेंटीमीटर है और OM 5 सेंटीमीटर है, यानी 10 का आधा है 5, और OR जो है हाइपोटेन्यूज है, यानी OM जो है वो हाइपोटेन्यूज का आधा है। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल के हिसाब से जो साइड हाइपोटेन्यूज का आधा रहता है उसका ऑपोजिट एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्री, यानी एंगल MRO कितना है 30 डिग्री। तो वही है नेक्स्ट वाला, इन ट्राइंगल RMO एंगल OMR इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड OM इज इक्वल टू हाउ मच हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज OR का आधा है, OM इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 10। 5 किसका मेजरमेंट है OM का, और 10 किसका मेजरमेंट है OR का, तो OM जो है वो OR हाइपोटेन्यूज का आधा है। therefore angle MRO is equal to how much 30 degree by converse of 30 60 90 degree triangle, let us take that as 1। similarly NRO अभी ये ट्राइंगल में NRO में भी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज जो है 10 सेंटीमीटर है, ये OM जो है वो 10 का आधा है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल भी 30 डिग्री रहेगा, क्योंकि द साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो सिमिलरली एंगल NRO इज इक्वल टू व्हाट 30 डिग्री। सो लेट अस टेक दिस एंगल MRO इक्वल टू 30 डिग्री एज 0.1 and similarly angle NRO is equal to 30 degree as 0.2. now
थर्ड वन क्या ढूंढना है, एंगल MRN ढूंढना है, ये पूरा एंगल ढूंढना है। तो एंगल MRN ये पूरा ढूंढना है। इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, ये पूरा एंगल किससे बना हुआ है, MRO और NRO, ये दोनों एंगल ऐड करके एंगल MRN बनता है। तो एंगल MRN इज इक्वल टू एंगल MRO प्लस एंगल NRO। अभी दोनों का वैल्यू कितना मिला था फ्रॉम 1 and 2, MRO भी 30 डिग्री और NRO भी 30 डिग्री है। सो एंगल MRN इज इक्वल टू व्हाट, एंगल MRO कितना है 30 डिग्री और एंगल NRO कितना है 30 डिग्री। 30 डिग्री और 30 डिग्री मिला के कितना हो गया 60 डिग्री। सो एंगल MRN इज इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। तो थर्ड क्वेश्चन क्या ढूंढना था, एंगल MRN। Sum number 4, in figure chord AB is congruent to chord CD, prove that arc AC is congruent to arc BD। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि फिगर में जो chord AB है और chord CD जो है वो congruent है एक दूसरे के साथ, और प्रूव क्या करना है कि arc AC, ये आर्क और आर्क BD आर congruent to each other। अभी chord AB is congruent to chord CD, AB is congruent to chord CD, वो क्वेश्चन में ही दिया था given। Now corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent। इसका मतलब क्या, अगर chord congruent है तो उसका corresponding arc भी congruent रहेगा। जैसे AB और CD इधर congruent है तो arc ACB और arc CBD दोनों भी congruent रहेगा। arc ACB is congruent to arc CBD। रीज़न क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। तो अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रेंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग आर्क विल बी कॉन्ग्रेंट टू ईच अदर, दैट इज ACB इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क CBD। नाउ मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू मेजर आर्क CBD। ऊपर का ही लिया है, यहाँ पे कॉन्ग्रेंट लिखा है, यहाँ पे इक्वल लिखा है। जब इक्वल लिखता है तो M लिखता है, मेजर लिखता है। कॉन्ग्रेंट लिखते वक्त मेजर नहीं लिखते। नाउ ACB इज मेड अप ऑफ व्हाट, दो आर्क से बना है। ACB इज मेड अप ऑफ AC एंड BC। सो आर्क ACB के जगह में क्या लिखने का है, मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क CB और BC इज इक्वल टू, अभी CBD, आर्क CBD किससे बना है, आर्क CBD इज मेड अप ऑफ CB दैट इज BC, मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क BD। तो BC और BD, मेजर आर्क BD। रीज़न व्हाट इट इज़, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। सिंस यहाँ पे जगह नहीं था इसके लिए मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन यहाँ पे रीज़न लिखना होता है। तो रीज़न इज़ व्हाट, आर्क एडिशन प्रॉपर्टी। नाउ इफ़ यू सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह में आर्क BC है, आर्क BC है, तो बोथ विल गेट एलिमिनेटेड। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, मेजर आर्क AC, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये दोनों नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्या लिखना है, मेजर आर्क BD, मेजर आर्क BD। तो वही प्रूव करना था कि आर्क AC इज कॉन्ग्रेंट टू आर्क BD। रिमेंबर, जब कॉन्ग्रेंट लिखते वक्त मेजर नहीं लिखते, मेजर लिखना हो तो कॉन्ग्रेंट नहीं डालने का, इक्वल टू साइन डालना चाहिए। Sum number 5, in figure in a circle with center O, length of chord AB is equal to the radius of the circle, find the measure of each of the following। तो ये सब का मेजरमेंट ढूंढना है, एंगल AOB, एंगल ACB और आर्क AB। तो फिगर में क्या दिया है, O is the center of the circle और लेंथ ऑफ द chord AB is equal to the radius of the circle, यानी AB is equal to what, radius of the circle R। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो पहला वाला क्या ढूंढना है, एंगल AOB, दैट इज दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल AOB। अभी AB इज़ व्हाट, रेडियस, जो भी रेडियस का मेजरमेंट रहेगा वही AB का भी मेजरमेंट रहेगा। अभी O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल
और पॉइंट ए इज़ ऑन द सर्कल, तो ओ ए हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका भी मेजरमेंट क्या रहेगा आर। उसी तरह पॉइंट बी इज़ ऑल्सो ऑन द सर्कल, देयरफॉर ओ बी इज़ ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये भी आर हो गया। यानी अगर रेडियस ऑफ द सर्कल समझो 5 सेंटीमीटर है तो ओ ए भी 5 सेंटीमीटर है, ओ बी भी 5 सेंटीमीटर है और ए बी भी 5 सेंटीमीटर है। यानी ओ ए बी और ओ बी ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। सो सेगमेंट ओ ए, तो फर्स्ट वन क्या है, सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी, दैट इज ओ ए इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ओ बी। वाई? Radii of the same circle, they are the radius of the same circle, therefore OA is equal to OB. Let us take that as 0.1. अभी segment AB क्या दिया है, radius is equal to radius, that is already given in the question में दिया है, let us take that as 0.2, that was given in the question. अभी segment OA is congruent to segment OB, that is also equal to what, radius। ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ए बी भी रेडियस है, दैट मीन्स सेगमेंट ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। तो सेगमेंट ओ ए is congruent to segment OB which is congruent to segment AB from 1 and 2. 1 में OA is equal to OB दिया है और 2 में AB भी रेडियस है, तो तीनों भी आपस में congruent है। therefore ट्राइंगल OAB, अभी तीनों साइड इक्वल है तो what sort of a triangle it is? Triangle OAB is an equilateral triangle। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का सब एंगल का मेजरमेंट कितना रहता है, 60 डिग्री। तो अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ऑल द एंगल्स का मेजरमेंट कितना है, 60 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी इज़ हाउ मच, 60 डिग्री। So angle AOB is equal to 60 degree, angles of an equilateral triangle. Now second one you have to find out ACB. Now ACB ढूंढने के लिए measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle is half the measure of the angle subtended by the arc at the center. Now what is the meaning of this? Measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle. तो at a point on the circle, ये point C किधर है, on the circle, तो angle subtended by this arc, AB is the intercepted arc of this, तो point C is on the circle. So measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle is half the measure of the angle subtended by the arc at the center. तो यही arc का और एक एंगल है जो है सेंट्रल एंगल। तो सेंटर में जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो ये एंगल हमेशा इसका आधा रहेगा। सो दिस एंगल, measure of an angle subtended by an arc at a point on the circle, point C is on the circle, is half the measure of the angle subtended by the arc at the center. So by the arc at the center, so this angle is always equal to this, half of this, not equal, half. The angle ACB is equal to half of angle AOB. So measure angle ACB is equal to half of measure angle AOB, that is equal to half AOB। कितना मिला था, measure angle AOB is equal to 60 degree, so half of 60 degree it goes in 2's table, so angle ACB is equal to how much, 30 degree। so second answer angle ACB is equal to 30 degree। third क्या ढूंढना है, arc AB ढूंढना है। now आर्क ए बी और सेंट्रल एंगल हमेशा इक्वल रहता है, तो दिस एंगल एंड दिस आर्क इंटरसेप्टेड बाय द सेंट्रल एंगल दोनों भी इक्वल रहता है। तो ये अगर 60 डिग्री है तो आर्क ए बी कितना है, 60 डिग्री। सो मेजर आर्क ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। रीजन व्हाट, डेफिनेशन ऑफ द मेजर ऑफ एन आर्क, और यू कैन राइट इज इक्वल टू measure angle AOB, and measure angle AOB is equal to how much, 60 degree. So measure arc AB is also equal to 60 degree. There is another method to find out this. इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम के हिसाब से ये एंगल इसका आधा रहता है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम, एंगल ACB is equal to half of measure arc AB. So that way also you can find out if you want. So angle ACB, I'll show in red color. Measure angle ACB is equal to half
ऑफ मेजर आर्क ए बी। तो ये मेथड से भी ढूंढ सकता है, यू कैन फाइंड आउट बाय एनी मेथड। व्हाट इज़ द रीज़न? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ना ए सी बी ऑलरेडी मिल चुका था, एंगल ए सी बी कितना है 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ इंटू मेजर आर्क ए बी। अब ये 2 को इधर लेके जाओ तो 30 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क ए बी। 30 इंटू 2 इज हाउ मच? 60 डिग्री। तो मेजर आर्क ए बी कितना है? 60 डिग्री। So this way also you can find out either by definition of measure of arc or by inscribed angle theorem। दोनों मेथड से कौन सा भी कन्वीनियंट पड़ता है वो मेथड से कर सकते हैं। Sum number 6, in figure chord LM is congruent to chord LN, angle L is equal to 35 degree, find measure arc MN and measure arc LN। तो ये जो सर्कल जो है उसमें 2 कॉर्ड है LM और LN, और LM और LN दोनों भी कॉन्ग्रेंट है, और एंगल L ऑलरेडी दिया है कितना है 35 डिग्री। और ढूंढना क्या है? मेजर आर्क MN, ये वाला आर्क जो है वो ढूंढना है, और ये आर्क LN, ये दोनों आर्क ढूंढना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट मेजर आर्क MN। Now angle L, ये angle L is half of measure arc MN, inscribed angle theorem। So angle L is equal to half into measure arc। तो एंगल L के ऑपोजिट साइड में इंटरसेप्टेड आर्क रहता है, नीचे जो रहता है वो इंटरसेप्टेड आर्क है। सो दिस एंगल इज हाफ ऑफ आर्क MN। Now angle L, we know angle L is equal to how much? 35 degree। that is equal to half into measure arc MN। अब ये 2 को इधर लेके जाओ तो measure arc MN is equal to what? 35 into 2, 35 into 2, so that is equal to how much? 70 degree। तो measure arc MN is equal to how much? 70 degree। Now next one we have to find out measure arc LN। अभी arc LN ढूंढने के लिए measure angle M ढूंढना ज़रूरी है, तो पहले angle M ढूंढते हैं। So in triangle, अभी ये triangle LMN में LM, side LM is congruent to side LN, ये दोनों भी side equal है, question में दिया था। तो अकॉर्डिंग टू आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ये साइड का LM का साइड का जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है? एंगल N, और LN का जो ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल, LN का ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल M। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेगा, दैट इज एंगल M विल बी इक्वल टू एंगल N बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम। सो बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम एंगल M is equal to angle N, let us take that as 0.1 isosceles triangle theorem। अभी sum of the angles of a triangle is how much? 180, यानी angle L plus angle M plus angle N is equal to how much? 180 degree। तो sum of the angles, sum of the measures of angles of a triangle is 180 degree, therefore angle L plus angle M plus angle N is equal to how much? 180 degree। अभी angle L कितना है? 35 डिग्री प्लस एंगल M प्लस एंगल N, एंगल N की जगह में एंगल M लिख सकते हैं। वाई? बिकॉज एंगल N और एंगल M दोनों भी इक्वल है, एंड वी नीड द मेजरमेंट ऑफ एंगल M, हमें एंगल M का मेजरमेंट चाहिए। तो वील राइट बोथ द साइड एंगल M प्लस एंगल N की जगह में क्या लिखना है? एंगल M। तो 35 डिग्री प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम 1। तो ये एंगल N की जगह में एंगल M कहाँ से लिखा? फ्रॉम पॉइंट 1 में क्या दिया है कि एंगल M और एंगल N आपस में कॉन्ग्रेंट है। नाउ एंगल M प्लस एंगल M इज इक्वल टू हाउ मच? ट्वाइस एंगल M, और ये 35 को इधर लेके आओ तो 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ना 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री इज हाउ मच? 145 डिग्री, और ये 2 को इसके नीचे लेके आना है तो 145 अपॉन 2। सो एंगल M वी हैव गॉट हाउ मच? 145 डिग्री अपॉन 2। अभी एंगल M मिल गया, सो नाउ वी कैन फाइंड आउट बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम angle M is equal to what? Half of measure arc LN, and we can find out the measure of arc LN। The angle M is equal to what? Half of measure arc LN। रीज़न क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम।
तो 2 को इधर लेके जाओ तो मेजर आर्क एल एन इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एम इंटू 2. सो एंगल m इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एंगल m के जगह में क्या लिखना है, 145 डिग्री अपॉन 2, 145 डिग्री अपॉन 2. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 145 डिग्री. सो मेजर आर्क एल एन इज हाउ मच, 145 डिग्री. Sum number 7, prove that any rectangle is a cyclic quadrilateral. तो यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया है तो प्रूव क्या करना है, रेक्टेंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है बताना है. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या होता है, जो क्वाड्रिलैटरल का वर्टाइसिस मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी सर्कल को टच होना चाहिए. अभी बिना कोई सर्कल ड्रॉ किए वी कैन प्रूव कि कोई भी क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है कि नहीं. सो वी कैन फाइंड आउट कि क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है कि नहीं. इसमें अभी सर्कल तो है नहीं लेकिन फिर भी ये पता कर सकता है कि ये क्वाड्रिलैटरल साइक्लिक है कि नहीं. नाउ क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलैटरल दैट इज़ अ रेक्टेंगल. सो गिवन क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल. सो दिस क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रेक्टेंगुलर. प्रूव क्या करना है कि दिस क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. द प्रूफ now quadrilateral ABCD is a rectangle that is already given में दिया है quadrilateral ABCD is a rectangle. तो rectangle का सब angles कितना रहता है, 90 डिग्री. therefore angle A is equal to angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. that is how much it is equal to 90 डिग्री. नाउ इफ़ यू टेक द ऑपोजिट एंगल, कोई भी ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं, या तो ये दोनों ले सकते हैं नहीं तो ये दोनों. सो लेट अस टेक एंगल ए प्लस एंगल सी. तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री. देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री. तो अगर ऑपोजिट एंगल, सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो ऑटोमेटिकली ये जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है वो साइक्लिक हो जाता है. सो एंगल ए प्लस एंगल सी दैट इज़ ऑपोजिट एंगल को जब ऐड किया तो वी हैव गॉट 180 डिग्री. सो देयरफॉर द क्वाड्रिलैटरल ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल. Reason is what? Converse of cyclic quadrilateral theorem. Converse of cyclic quadrilateral theorem. तो कोई भी quadrilateral हो, नॉट जस्ट रेक्टेंगल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल हो वी कैन प्रूव. अगर उसमें सर्कल ड्रॉ नहीं किया, मीन्स इफ इट इज़ नॉट शोन कि वर्टाइसिस जो है वो सर्कल को टच करता हुआ नहीं दिखाया है, तो विदाउट द सर्कल ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलैटरल इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जस्ट बाय शोइंग द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल इज़ 180 डिग्री. Sum number 8, in figure PQRS is cyclic. Side PQ is congruent to side RQ and angle PSR is equal to 110. To find all this three. Now ये PQRS is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral का मतलब क्या? All the vertices of the quadrilateral are touching the circle. तो इसको cyclic quadrilateral बोलते हैं. और angle PSR कितना दिया है, 110 डिग्री. और साइड PQ और साइड RQ ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं. तो फर्स्ट वाला क्या ढूंढना है, मेजर ऑफ एंगल PQR. तो ये वाला एंगल ढूंढना है, मेजर ऑफ एंगल PQR. अभी क्वाड्रिलैटरल PQR इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, इसके लिए सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स कितना रहेगा, 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्वाड्रिलैटरल PQR इज साइक्लिक, दैट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री. देयरफॉर एंगल PSR प्लस एंगल PQR should be equal to how much, 180 डिग्री. अभी एंगल PSR ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है, 110 डिग्री प्लस एंगल PQR is equal to 180 डिग्री. Therefore एंगल PQR is equal to how much, अभी ये 110 को ये साइड लेके जाओ तो एंगल PQR is equal to 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री.
तो 180 माइनस 110 इज इक्वल टू हाउ मच 70 डिग्री. तो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाउ मच 70 डिग्री. तो ये एंगल ऑलरेडी मिला, दैट इज पी क्यू आर इज इक्वल टू 70 डिग्री. नाउ नेक्स्ट वन, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर. नेक्स्ट वन क्या ढूंढना है, मेजर आर्क पी क्यू आर. अभी ये आर्क ढूंढना है, मेजर आर्क पी क्यू आर. नाउ एंगल पी एस आर इज हाफ ऑफ मेजर आर्क पी क्यू आर बाई इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. तो वो फॉर्मूला यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द मेजर ऑफ आर्क पी क्यू आर. सो एंगल पी एस आर इज इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ मेजर आर्क पी QR. Reason is what, inscribed angle theorem. Now take this 2 on this side. तो क्या मिलेगा, measure arc PQR is equal to 2 into angle PSR. That is equal to 2 into angle PSR कितना है, वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, कितना है 110 डिग्री. So 2 into 110 डिग्री. So that is equal to how much, 2 into 110 is how much, 220 डिग्री. तो measure arc PQR का वैल्यू कितना मिला, 220 डिग्री. Now third one we have to find out. Third one is what, measure arc QR. QR ढूंढना है. अभी QR ढूंढने के लिए ये एंगल दैट इज़ QPR का मेजरमेंट पता रहना चाहिए. अभी ये ट्राइंगल में PQR ट्राइंगल में साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ ऑलरेडी दिया है, ये दोनों इक्वल दिया है और एंगल PQR पता है. अभी ये दोनों साइड इक्वल है तो उसका ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट एंगल क्या है, QPR, और ये साइड का ऑपोजिट एंगल क्या है, QRP. तो ये दोनों एंगल भी इक्वल रहना चाहिए. सो लेट अस टेक दिस एंगल्स बी हैज़ x. तो ये दोनों एंगल इक्वल रहना चाहिए. क्यों, बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम. अगर दो साइड्स इक्वल है कोई भी ट्राइंगल का तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेगा. इसका ऑपोजिट एंगल ये है और इसका ऑपोजिट एंगल ए है, तो ये दोनों भी इक्वल रहेगा. लेट अस डिनोट दीज टू एंगल एज x. सो नेक्स्ट दैट ओनली आई हैव रिटन ओवर हियर. इन ट्राइंगल PQR, side PQ is congruent to side RQ, that is already given. Therefore angle QPR is congruent to angle QRP, isosceles triangle theorem. So let us take QPR, angle QPR equal to angle QRP be, let that be equal to x. Now sum of the measures of angles of a triangle is 180 degree. तो तीनों एंगल्स अगर ट्राइंगल का ऐड करेंगे तो क्या मिलता है, 180 डिग्री. Therefore angle PQR plus angle QPR plus angle QRP should be equal to 180 degree. So angle PQR plus angle QPR plus angle QRP should be equal to how much, 180 degree. Angle PQR is given how much, 70 degree. प्लस QPR और QRP x लिया था तो इट विल कम x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ टेक द 70 ऑन दिस साइड, दैट इज़ 180 माइनस 70 हो जाएगा और x प्लस x कितना हो गया, 2x. सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री. सो 2x इज इक्वल टू व्हाट, 180 माइनस 70 कितना हो गया, 110 डिग्री. Now take the 2 below 110. So what it will become, x is equal to 110 degree divided by 2, that's equal to how much, 55 degree. यानी ये दोनों एंगल जो है QPR that is this angle और ये एंगल QRP जो दोनों x था, दोनों का मेजरमेंट कितना है, 55 डिग्री. So angle QPR is equal to angle QRP is equal to how much, 55 degree. We need only QPR. So QPR is equal to how much, 55 degree. No, sorry. Now QPR is equal to QRP is equal to 55 degree. अभी measurement क्या ढूंढना है, measurement of arc QR. Now we have got this angle how much, 55 degree, and we have to find out this arc QR. तो angle QPR is equal to half of measure arc QR. तो ये जो angle है वो half of measure arc QR है. Why? By inscribed angle theorem. तो half QPR is equal to what, half of measure arc QR. Reason what you'll write, inscribed angle theorem.
क्यू पी आर का मेजरमेंट कितना है? वी हैव गॉट क्यू पी आर इज इक्वल टू 55 डिग्री, क्यू पी आर इज इक्वल टू 55 डिग्री, तो यहाँ पे 55 डिग्री आएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क क्यू आर. So 55 degree is equal to half of measure R QR. Take the 2 on the other side, you will get what? Measure R QR is equal to 55 into 2, that is equal to how much? 110 degree. So measure R QR is equal to how much? 110 degree. Sum number 9, in figure line L touches the circle with center O at point P. तो ये circle का center क्या है? O, और लाइन L जो है वो टेंजेंट है और सर्कल को कहाँ पे टच कर रहा है? एट पॉइंट P में टच कर रहा है. Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP, तो Q जो है वो OP रेडियस है और Q उसका मिड पॉइंट है. RS इज़ अ कॉर्ड थ्रू Q सच दैट कॉर्ड RS इज़ पैरेलल टू लाइन L एंड RS इज़ इक्वल टू 12. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो RS जो है वो कॉर्ड है जो Q से पास कर रहा है और RS ऐसा ड्रॉ किया है कि ये RS और लाइन L जो है वो आपस में पैरेलल है और RS का मेजरमेंट दिया है, कितना है वो? 12. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो रेडियस ढूंढना है इस फिगर में. तो लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R. लेट द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R. लाइन L, अभी लाइन L जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल है, तो इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. और सेगमेंट OP जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, दैट इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. और रेडियस और टेंजेंट हमेशा एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो एंगल, नॉट एंगल, सेग OP is perpendicular to line L. Now RS is parallel to line L, वो क्वेश्चन में दिया है. Chord RS is parallel to line L, it is already given. तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये उसका ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया. अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल OQR इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री. वाई? बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो यानी OQ भी परपेंडिकुलर है RS के ऊपर. सो एंगल OQR is congruent to, angle OQR is congruent to angle QPT. Why? Because they are corresponding angle. So angle OQR is also equal to 90 degree. Let that be point 1. Now perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. Now we have already studied, means you all have already studied this in your younger standard, कि कोई भी परपेंडिकुलर सेंटर O से ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करता है. मतलब बाइसेक्ट का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. RS का मेजरमेंट दिया था, कितना है? 12 है, तो यानी RQ कितना रहेगा? 12 का आधा रहेगा. तो दिस RQ विल बिकम हाउ मच? 6. वाई? क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. RS 12 है तो QR कितना हो गया? 12 का आधा, दैट इज 6. So that is what is written over here. QR is equal to what? Half into RS. RSQ, because perpendicular drawn from the center of the circle to the chord. Chord क्या है इधर? RS, and RS को bisect करता है. तो that is RS is equal to how much? 12. So that is equal to how much? So QR is equal to how much? Half into 12. So QR is equal to how much? 6 units. Now OQ, Q is a midpoint of OP. OP क्या है? रेडियस, यानी ये R हो गया और Q उसका मिड पॉइंट है, तो OQ कितना हो गया? रेडियस का आधा, दैट इज़ R अपॉन 2. सो OQ इज इक्वल टू वॉट? हाफ ऑफ OP. OP रेडियस है एंड Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ OP, इसके लिए हाफ ऑफ OP. नाउ OP इज इक्वल टू R, therefore OQ is equal to what? Half into R, that is equal to R upon 2. तो OQ कितना है? R upon 2. Now if you see triangle OQR, that is this triangle, ये पहले ही प्रूव किया था कि परपेंडिकुलर है, तो इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल. O is the center of the circle और R is on the circle, तो OR हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल. RQ कितना मिला था? 6. OQ कितना है? R upon 2. So by Pythagoras theorem we can find out the radius of the circle.
So in triangle OQR, OR is equal to how much? In triangle OQR, angle OQR is equal to 90 degree. OR is equal to how much? R. OQ is equal to what? R upon 2. And QR is equal to how much? 6. So by Pythagoras theorem, OR square is equal to OQ square plus QR square. Therefore OR कितना है? OR is equal to R. तो R square is equal to OQ कितना है? R upon 2. तो R upon 2 the whole square plus QR कितना है? 6. तो 6 square. Therefore R square is equal to, इसका स्क्वायर निकालेगा तो R square upon 4 आएगा प्लस 6 का स्क्वायर क्या है? 36. अब ये R square upon 4 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा? R square इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू माइनस R square upon 4 को लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा R square upon 4 इज इक्वल टू 36. नाउ इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. अब ये R square upon 1 है तो मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ. तो व्हाट यू विल गेट? देयरफॉर 4R square minus R square upon 4 is equal to 36. अभी 4R square में से R square माइनस करो तो कितना बचा? 3R square. 3R square upon 4 is equal to 36. अब ये 3 upon 4 को राइट हैंड साइड में लेके जाओ. जब 3 upon 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो इट विल बिकम रेसिप्रोकल, दैट इज इट विल बिकम 4 upon 3. सो देयरफॉर R square is equal to what? 36 into 4 upon 3. 36 goes in 3's table. So it goes in 12. So 3 12s is how much? 36. I'll show over here. So R square is equal to what? 12 into 4. Therefore R square is equal to how much? 48. When you break up, take the square root on both the side. R square is equal to root 48. Therefore R is equal to how much? Root 48 is what? 4 into 4 into 3. Therefore R is equal to what? 2 4 है रूट के अंदर तो बाहर आएगा तो एक ही 4 रहेगा और रूट के अंदर क्या बचेगा? 3. सो R is equal to what? 4 root 3 units. So radius of the circle is what? 4 root 3 units. Now sum number 10. In figure, O is the center of the circle and chord PQ is congruent to chord RS. तो ये सर्कल का सेंटर क्या है? O. और PQ, chord PQ और chord RS, ये दोनों जो मैंने रेड में बताया है, they both are congruent to each other. If angle POR, ये angle POR कितना है? 70 degree and arc RS is equal to 80 degree. Arc RS is equal to how much? 80 degree. Then find all these 3 arcs. तो फर्स्ट वाला क्या ढूंढना है? मेजर आर्क PR ढूंढना है. मेजर आर्क PR ढूंढना है. अभी PR जो है, ये जो सेंट्रल एंगल कितना है? 70 डिग्री है. तो सेंट्रल एंगल और उसका इंटरसेप्टेड आर्क हमेशा कॉन्ग्रेंट रहता है. तो अगर ये 70 डिग्री है तो PR इज ऑल्सो 70 डिग्री बाय डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क. सो मेजर आर्क PR इज इक्वल टू मेजर एंगल POR. एंगल POR दैट इज सेंट्रल एंगल और मेजर आर्क PR दोनों भी आपस में इक्वल है. सो मेजर आर्क PR इज इक्वल टू मेजर एंगल POR और मेजर एंगल POR ऑलरेडी दिया है कितना है? 70 डिग्री, दैट इज गिवन. सो मेजर आर्क PR is also equal to 70 degree. तो पहला वाला we have found out measure arc PR is equal to what? 70 degree. Next क्या ढूंढना है? measure arc QS ढूंढना है. अभी measure arc QS ढूंढने से पहले I'll just show that PQ chord और RS chord दोनों भी equal है. क्वेश्चन में दिया था, already it was given in the question. तो ये जो कॉन्ग्रेंट कॉर्ड्स है उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क जो है वो भी कॉन्ग्रेंट रहेगा. ना दीज टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रेंट तो उसका जो करस्पॉन्डिंग आर्क है वो भी कॉन्ग्रेंट रहेगा. सो PQ इज अ
कॉर्ड और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क पी क्यू। उसी तरह आर एस इज़ द कॉर्ड और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सा है, आर्क आर एस। तो ये दोनों आर्क भी इक्वल रहेगा। अभी आर एस इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन पी क्यू ऑल्सो विल बी इक्वल टू 80 डिग्री. So that's what I've written over here. Chord PQ is congruent to chord RS, that was given in the question. Therefore measure arc PQ is congruent to measure arc RS. Corresponding arcs of congruent chords of a circle are congruent. अभी therefore अभी measure arc PQ कितना दिया है, not PQ, measure arc RS दिया है. measure arc RS is equal to how much, 80 degree, that was already given. I'll just write over here given. Therefore measure arc PQ will be equal to 80 degree. Why? Because both are congruent to each other. So measure arc RS, you can see over here, measure arc RS is equal to 80 degree. Therefore measure arc PQ is also equal to 80 degree because both are congruent to each other. अभी measure arc PR मिला है. PR is what, 80 degree, not 80 degree. PR is equal to how much, 70 degree और PQ is equal to how much, 80 degree. just now we got. तो ये तीनों आर्क ऑलरेडी मिल गया. RS ऑलरेडी दिया था 80 डिग्री, PQ was we found out it is 80 डिग्री और PR is also equal to 70 डिग्री. now फुल सर्कल का मेजरमेंट कितना है, 360 डिग्री. यानी मेजर आर्क QS प्लस मेजर आर्क RS प्लस मेजर आर्क PR प्लस मेजर आर्क PQ शुड बी इक्वल टू 360 degree. that is measure arc QS is equal to how much, measure arc QS plus 80 plus 70 plus 80 should be equal to 360 degree. so next I have written that only. measure of a circle is how much, 360 degree. therefore measure arc QS plus measure arc RS plus measure arc PR plus measure arc PQ is equal to 360 degree. measure arc QS ढूंढना है plus measure arc RS is how much, 80 degree plus measure arc PR is equal to how much, 70 degree और measure arc PQ is also equal to 80 degree, that's equal to 360 degree. अभी इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 230 डिग्री, दैट्स इक्वल टू 360 डिग्री. अभी 230 को उधर लेके जाओ तो measure arc QS is equal to how much, 360 डिग्री. व्हेन 230 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो हो जाएगा -230 degree. so measure arc QS is equal to how much, when you subtract this what you get, 130 degree. तो measure arc QS कितना है, 130 degree. अभी थर्ड क्या ढूंढना है, measure arc QSR ढूंढना है. QSR ढूंढना है, QSR ढूंढना है. QS अभी मिला, QS कितना है, 130 डिग्री है. QS is equal to 130 डिग्री और RS is equal to 80 डिग्री. तो QSR कितना रहेगा, QS plus SR by arc addition property, that is 130 डिग्री plus 80 डिग्री. तो दोनों को ऐड करके उसका आंसर मिलता है. so that's what we have to write. now third one, by arc addition property measure arc QSR is equal to how much, measure arc QS plus measure arc SR. measure arc QS is equal to how much, जब अभी just now we found out that is 130 डिग्री plus measure arc SR कितना है, 80 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 210 डिग्री. तो measure arc QSR is equal to how much, 210 डिग्री. now sum number 11, in the adjoining figure circle with center Q. तो इस सर्कल का सेंटर सेंटर क्या है, Q, touches the sides of angle MPN at MNN. if MPN is equal to 40 degree, find the measure of angle MQN. तो ये जो एंगल जो है MPN एंगल जो है उसका जो साइड्स है MP वो टच करता है सर्कल को एट पॉइंट M में, और उसी तरह साइड PN जो है दैट ऑल्सो टचेस द सर्कल एट पॉइंट N. और ढूंढना क्या है, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल MQN. नाउ MPN दैट इज ऑलरेडी गिवन equal to 40 degree. angle MPN is equal to how much, 40 degree given. now QMP that is this angle
and QNP, that is this angle, is equal to how much? 90 degree. Both are equal and the measure is how much? 90 degree by tangent theorem. अभी ये QM जो है वो radius of the circle है, because M is on the circle and Q is the center of the circle, और point P, external point P से tangent ड्रॉ किया है which touches a circle at point M. तो रेडियस हमेशा tangent के साथ परपेंडिकुलर रहता है, इसके लिए by tangent theorem एंगल QMP is equal to 90 degree. उसी तरह QN, point N is on the circle, तो QN is a radius, और external point P से tangent ड्रॉ किया which touches the circle at point N. So QN radius जो रहता है वो tangent के साथ perpendicular है at the point of contact, तो ये एंगल QNP कितना है? 90 degree. Therefore QMP is equal to QNP is equal to 90 degree by tangent theorem. Now in quadrilateral in quadrilateral MQNP, ये quadrilateral है, 1 2 3 4, 4 sided figure is known as quadrilateral, और sum of the angles of a quadrilateral is equal to how much? 360 degrees. Sum of the measures of angles of a quadrilateral is how much? 360 degree. अब ये पूरा quadrilateral में ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, 3 एंगल पता है, चौथा एंगल ढूंढना है. तो sum of the measures of the angles of a quadrilateral is 360 degree. Therefore ये एंगल ढूंढना है. Therefore एंगल MQN प्लस एंगल QNP प्लस एंगल NPN और MPN प्लस एंगल PMQ is equal to 360 degree. Now MQN ढूंढना है, एंगल MQN. QNP is how much? 90 degree. MPN दिया था क्वेश्चन में, that is 40 degree, और PMQ ये दोनों इक्वल था, 90 डिग्री था दोनों भी, सो दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम इज इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर एंगल MQN इज इक्वल टू व्हाट? व्हेन यू ऐड ऑल दिस एंगल MQN, when you add all this, what you will get? 220 degree is equal to 360 degree. Therefore angle MQN is equal to how much? 220 degree को right hand side में लेके जाओ, so it will become how much? MQN is equal to 360 degree. जब 220 degree right hand side में जाता है तो it becomes minus 220 degree. Therefore MQN is equal to how much? 140 degree. तो sum number 12, in the figure, if O is the center of the circle and two chords of the circle EF and GH are parallel to each other, show that angle EOG is congruent to angle FOH. तो फिगर में क्या दिया है कि सर्कल का सेंटर क्या है? O, और दो कॉर्ड है EF और GH, ये दोनों आपस में पैरेलल है. प्रूफ क्या करना है कि EOG, दिस एंगल जो रेड में बताया है, एंगल EOG इज इक्वल टू एंगल FOH, ये प्रूव करना है. नाउ कंस्ट्रक्शन, तो ये फिगर एक्चुअली ऐसा है, तो कंस्ट्रक्ट क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ड्रॉ सेगमेंट EO, FO, GO, HO एंड GF. तो EO, FO, GO, HO और ये GF, ये सबको जॉइन करना है. सो दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू जॉइन एवरीथिंग. तो प्रूफ, chord EF is parallel, chord EF is parallel to GH, that was already given in the question. और GF जो ये डॉटेड लाइन में बताया, लेट अस, GF is a transversal of transversal. अगर GF ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल both will be equal. I'll show you in the red color. This angle and this angle will be equal. Why? Because they are alternate angle. Therefore angle EFG, angle EFG is congruent to angle FGH. Why? Because they are alternate angle. Let us take that as 1. अभी angle EFG
ई एफ जी का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है ई जी. देयरफॉर एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ मेजर आर्क ई जी. देयरफॉर एंगल ई एफ जी इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ मेजर आर्क ई जी. लेट दैट बी टू इंस्क्राइब्ड एंगल थियरम. उसी तरह एंगल एच जी एफ ये एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है एफ एच. सो दिस एंगल दैट इज एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क एफ एच. एच जी एफ इज इक्वल टू व्हाट हाफ ऑफ मेजर आर्क FH. Let that be 3 inscribed angle theorem. So from 1, 2 and 3 what we get? तो अगर 1, 2, 3 देखेंगे ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल है, और ये एंगल जो है हाफ ऑफ मेजर आर्क EG है और ये एंगल जो है हाफ ऑफ मेजर आर्क FH है. अब ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल हो जाएगा. सो फ्रॉम 1, 2 and 3 what we get? मेजर आर्क EG is congruent to measure arc FH. Let us take that as 4. तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो हाफ और हाफ कट हो जाएगा और मेजर आर्क EG will be equal to measure arc FH. Now EOG, if you see in the question diagram, not question, angle EOG is equal to EG मेजर आर्क EG, क्योंकि ये सेंट्रल एंगल है तो सेंट्रल एंगल और ई आर्क हमेशा इक्वल रहते हैं. सेंट्रल एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क इज ऑलवेज इक्वल. सो EOG इज इक्वल टू EG. उसी तरह FOH इज अ सेंट्रल एंगल तो एंगल FOH इज इक्वल टू मेजर आर्क FH. तो दैट इज व्हाट इज रिटन बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क. एंगल EOG इज इक्वल टू व्हाट मेजर आर्क EG. Let us take that as 5, definition of measure arc, and angle FOH is equal to what? Measure arc FH. Let us take that as 6, reason is what? Definition of measure of arc. अभी measure arc EG and measure arc FH ये दोनों already equal है तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा ना. मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH फोर्थ में था तो ये दोनों इक्वल है फ्रॉम पॉइंट 4 तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा. अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बिकम इक्वल. तो वही प्रूव करना था. एंगल EOG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FOH. So that is what we had to prove. Reason what you'll write from 4, 5 and 6.